एपिसोड 271 टू 280। एक सिस्टम सूचना अचानक उसकी दृष्टि की रेखा में दिखाई दी। सही समय, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि वह खोज की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। अरे, क्या तुम मुझे एंटाई करने पर ध्यान देते हो? जैसे ही गौरव खोज की जांच कर रहा था, उसके पीछे से एक आवाज सुनी गई। गौरव देखने के लिए चारों ओर मुड़ा। ये फाल्को था जो बोला था। उसने चेतना वापस पा ली थी। गौरव धीरे धीरे अपने कपड़े बदलने के बाद उसकी ओर वापस चला गया और उसके सामने बैठ गया। तुम्हें यहाँ रहना होगा, जिस तरह से तुम हो, गौरव ने कहा। अरे, कोई उचित नहीं, मैंने तुम्हें पहले बचाया, फाल्को ने बैठने की कोशिश करते हुए कहा। यह उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था क्योंकि वह बंधा हुआ था। वह केवल एक कीड़े की तरह चारों ओर रिगल कर सकता था। तुमने मुझे पहले खतरे में डाल दिया। अगर मैंने एंगी का उल्लेख नहीं किया होता तो शायद मेरी आंखें अब तक बरकरार नहीं होती। चीजों के दिखने से तुम प्रभारी नहीं हो, गौरव ने खड़े होने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। यो, लड़का जाग गया है। ई ने रिगलिंग फाल्को को देखने के बाद बगल से संपर्क किया। हाँ, क्या तुम तैयार हो? गौरव ने पूछा। ई ने जवाब में सिर हिलाया। क्या हम उसे यहाँ छोड़ रहे हैं? उसने पूछने के लिए आगे बढ़ाया। हाँ, गौरव ने एक अनबोधड अभिव्यक्ति के साथ कहा जबकि चारों ओर मुड़कर आगे चलना शुरू कर दिया। अरे, मुझे यहाँ मत छोड़ो, हम्फ, फाल्को ने खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करते हुए चिल्लाया। गौरव ने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे चलना जारी रखा। फाल्को ने एक प्लीडिंग अभिव्यक्ति के साथ ही ई को घूरने के लिए मुड़ा। ई ने रायली मुस्कुराया और चारों ओर मुड़ गया। मैं नहीं चाहता कि वह मेरा सिर फाड़ दे। तुम्हारा उसके साथ व्यवसाय है, मेरा नहीं। ई आगे चलना जारी रखा और गौरव के साथ पकड़ा गया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें उसके साथ क्या मिला, लेकिन क्या उसे इस तरह से छोड़ना ठीक है? ई ने गौरव के बगल में चलते हुए पूछा। वह ठीक रहेगा, वह लगभग उतना ही मजबूत है जितना मैं हूँ, गौरव ने एक डिसमिसिव नजर के साथ जवाब दिया। ओह, वह है, ठीक है फिर। ई ने इसे ओवरलुक करने का फैसला किया, लेकिन वह थोड़ा हैरान था। वह कमजोर दिखने वाला लड़का लगभग उतना ही मजबूत है जितना वह है। ई को लगा कि यही कारण है कि वे कहते हैं कि कभी भी उसकी कवच द्वारा एक किताब का न्याय न करें। फाल्को ने गौरव और ई की पीठ को घूरा क्योंकि वे आगे और आगे निकल गए। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम इतने छोटे क्यों हो? फाल्को ने चिल्लाया। चुप रहो, तुम कमजोर मूर्ख, हमेशा नर्म जा रहे हो, टॉय। फाल्को ने अभी भी खुद को जवाब दिया और थूका। हालांकि उसकी आवाज काफी अलग लग रही थी। हमेशा कठिन जा रहा है और लगता है क्या तुम हार गए? और उसने तुम्हें फिर से बाहर खटखटाया। फाल्को ने एक हल्के हंसी के फटकार के साथ आवाज दी। तुम छोटे सटेप हो। फाल्को ने कदमों की आहट सुनी और यह घूरने के लिए अपना सिर उठाया कि कौन आ रहा था। उसे लगाओ, मुझे उससे बात करने दो। आने वाला व्यक्ति गौरव था। फाल्को ने सोचा कि गौरव क्या खेल रहा था। मुझे लगा कि वह पहले ही चला गया था, तो वह वापस क्यों आया? फाल्को ने सोचा, मुझे उससे बात करने दो अगर तुम मुक्त होना चाहते हो। गौरव ने एक बार फिर से मांग की और फाल्को के सामने बैठ गया। ठीक है, फाल्को ने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। ज़्वोन। जब वह अगली बार उन्हें खोला तो वे पिच काले हो गए। तुम बदमाश, चलो फिर से चलते हैं। इस बार एक आदमी की तरह मुझसे लड़ो। धोखेबाज, फाल्को के अल्टर अहंकार ने चिल्लाया जिस क्षण उसने फाल्को के शरीर का कुल नियंत्रण प्राप्त किया। मैं ऐसी हार स्वीकार नहीं करूंगा। तुम मुझे एक निष्पक्ष लड़ाई में कभी नहीं हराओगे। धोखेबाज, विम्प, पुसी। गौरव ने उसे घूरा और धैर्यपूर्वक सभी प्रकार के अश्लील शब्दों को चिल्लाने के लिए इंतजार किया इससे पहले कि वह जवाब देता। ठीक है, गौरव ने कहा। फाल्को का अल्टर अहंकार गौरव के जवाब से भ्रमित था। मैंने ठीक कहा, मैं तुमसे ईमानदारी से लड़ूंगा, गौरव ने जोड़ा। क्या, इस बार कोई धोखा नहीं? इससे पहले कि फाल्को का अल्टर अहंकार अपने बयान को पूरा कर पाता, गौरव फिर से बोला। मैं तुमसे ईमानदारी से लड़ूंगा, गौरव ने फाल्को की आंखों में घूरते हुए कहा। ऐसा आत्मविश्वास, अगर उस मेडलिंग मूर्ख के लिए नहीं तो वह पिछली बार हार गया होता। यह आत्मविश्वास कहाँ से आता है? फाल्को के अल्टर अहंकार ने सोचा, हालांकि अगले सेकंड में उसने स्कॉफ्ट किया। तुम उस आत्मविश्वास से भरे अभिव्यक्ति के साथ किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? इस बार तुम। फाल्को का अल्टर अहंकार एक बार फिर गौरव द्वारा बाधित हो गया था। मैं एक शर्त पर तुमसे फिर से लड़ूंगा, गौरव ने कहा। वह क्या शर्त है? फाल्को ने एक संदिग्ध नजर के साथ पूछा। स्मिर्क। गौरव के चेहरे पर अचानक एक मिश्रित स्मिर्क दिखाई दिया। सिस्टम के साथ सहयोग करना। ईश्वर की आंखें देख नहीं पाईं, लेकिन इसने उसे दिखाया कि यह कितना मजबूत था। अगर यह ऊर्जा देता है तो क्या होगा? क्या तुम्हारी इंद्रियां प्रवेश करने में सक्षम होंगी? गौरव ने सिस्टम से पूछा।
अगर यह पहले से ही जितनी ऊर्जा देता है उससे अधिक ऊर्जा देता है तो मेरी इंद्रियां घुसपैठ करने में सक्षम होंगी और तुम्हें ऊर्जा को अवशोषित करने का विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। सिस्टम ने गौरव को जवाब दिया, ठीक है, जिस क्षण अनुष्ठान शुरू होता है उसके लिए खुद को तैयार करो। मैं अपनी मौत को यथासंभव लंबे समय तक विलंबित करने की कोशिश करूंगा जबकि तुम अवशोषण के मुद्दे को संभालोगे। गौरव ने अपनी आंखें स्क्विंटेड की क्योंकि उसने आंतरिक रूप से सिस्टम के साथ योजना बनाई। और इसे जल्दी करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहोगे कि यह मेरा अंत हो, गौरव ने आंतरिक रूप से कहने के बाद स्मर्क किया। अब ये शुरू होता है, चट्टान ने आवाज दी क्योंकि मंच अचानक उज्ज्वल हो गया। चट्टान के शरीर पर खून के लाल रूनिक पैटर्न एक अशुभ अंधेरे की छाया के साथ और भी अधिक चमक गए, जिससे पूरे क्षेत्र को निराशा के आभा के साथ मर गया। एक क्रिम्जन ऊर्जा की लहर गौरव के नीचे शेल जैसी क्षेत्र से ऊपर की चट्टान की ओर बहती थी। गौरव ने अचानक महसूस किया कि उसकी ऊर्जा सैप्ट हो रही है। गुरुत्वाकर्षण विस्थापन सक्रिय हो गया है। गौरव ने तुरंत खुद को संपीड़ित अंतरिक्ष की दीवारों के साथ बैरिकेडेड किया जिसने लहरों को उसके साथ संपर्क बनाने से रोका। उच्च ऊर्जा क्रिस्टल का पता चला है। ग्रेड की गणना। ग्रेड अज्ञात। क्या मेजबान सिस्टम में ऊर्जा को अवशोषित करना चाहता है? हाँ, नहीं। गौरव ने सिस्टम अधिसूचना को देखा और मुस्कुराया। आखिरकार वह ग्रोन जबकि गुरुत्वाकर्षण विस्थापन को सक्रिय रखने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि मन से बहने वाली खून जैसी लहरें बार बार गुरुत्वाकर्षण बैरिकेड में टकरा रही थीं। ये कब तक चलेगा? गौरव ने आंतरिक रूप से पूछा। विशाल ऊर्जा के कारण मैं महसूस कर रहा हूँ, इसे पूरी तरह से अवशोषित करने में कम से कम 30 मिनट लगेंगे। सिस्टम ने जवाब दिया। क्या 30 मिनट? मेरे पास 30 मिनट नहीं है, गौरव ने जवाब दिया जबकि गुरुत्वाकर्षण विस्थापन को सक्रिय रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह सिर्फ एक अनुमान है, इसमें और भी अधिक समय लग सकता है, सिस्टम ने फिर से जवाब दिया। अन्य अवशोषण में 3 मिनट से अधिक समय नहीं लगा, लेकिन सिस्टम के अनुसार इस विशेष में 30 मिनट या उससे अधिक समय लगेगा। गौरव जानता था कि इसका मतलब था कि ऊर्जा वास्तव में विशाल थी, लेकिन वह खुशी मनाना या दुखी होना नहीं जानता था क्योंकि वह सब कुछ पूरी तरह से अवशोषित होने के लिए काफी लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता था। तो फिर यह सब का क्या मतलब होगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस बाधा को कब तक रख सकते हो? अपनी किस्मत को देखो, चट्टान ने चिल्लाया क्योंकि उसने ऊपर से गौरव को खुद को गुरुत्वाकर्षण बल के भीतर बैरिकेडिंग करते हुए घूरा। इसके कारण अनुष्ठान में देरी हो रही थी, लेकिन चट्टान चिंतित नहीं था क्योंकि वह जानता था कि गौरव जल्द या बाद में ऊर्जा से बाहर निकल जाएगा। हे सिस्टम, मैं इसे तेज करने के लिए ऊर्जा को अवशोषित करने में तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। तुम इसका एक हिस्सा लेते हो और मैं दूसरा हिस्सा लूंगा। जब तुम एक उन्नयन के लिए पर्याप्त अवशोषित करते हो तो बाकी मुझ पर छोड़ दो, गौरव ने आंतरिक रूप से सुझाव दिया। तुम जानते हो कि तुम्हारा शरीर अंदर से बाहर निकलने के बिना ऐसी मात्रा में ऊर्जा कभी नहीं रख पाएगा। सिस्टम ने चेतावनी दी। मुझे पता है, मेरे पास एक योजना है, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा। ठीक है। गौरव ने सबसे बड़ा गोलाकार ऑर्ब बनाया जो उसने कभी बनाया था, जो लगभग खुद जितना बड़ा था। उसने कुछ हाथ के संकेत दिए और मंच से ऊर्जा को गोले में सख्त किया जाने लगा। गौरव अभी तक नहीं हुआ था। उसने 3 और कंजर किए और उन्हें मंच के 4 कोनों की ओर भेजा। गौरव की सांस पहले ही इस बिंदु पर तेज हो रही थी। ऐसे बड़े गोलाकार ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ऑब्स को कंजर करने के लिए उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च की। चट्टान ने ऊपर से एक संदिग्ध नजर के साथ अपने कार्यों को घूरा। ऊर्जा क्रिस्टल ने मुझे एक जानकारी दी है, चट्टान ने आवाज दी। अपना समय बर्बाद करना बंद करो, इसकी ऊर्जा लगभग अनंत है। चट्टान को पहले से ही पता लग गया था कि क्या चल रहा था। लगभग अनंत? ठीक है, यह अनंत नहीं है ना? और लगभग अनंत जैसी कोई चीज नहीं है, या तो यह है या यह नहीं है, गौरव ने आवाज देने के बाद स्मर्क किया। चलो देखते हैं कि क्या तुम अपनी मृत्यु से पहले इसकी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर सकते हो। बढ़ाओ, चट्टान ने आवाज दी। नीचे के मंच से आने वाली खून लाल ऊर्जा की लहरें अचानक बहुत बढ़ गईं। ग्ररा, गौरव ने ग्रोन किया क्योंकि उसने गुरुत्वाकर्षण विस्थापन को सक्रिय रखने के लिए संघर्ष किया। ऊर्जा की लहरें तीव्रता के साथ उसके द्वारा बनाई गई गुरुत्वाकर्षण बाधा में टकरा रही थीं। इस दर पर मैं इसे बहुत लंबे समय तक रखने में सक्षम नहीं हो सकता हूँ। सिस्टम, तुमने अवशोषण के साथ कितनी दूर तक गए हो? गौरव ने आंतरिक रूप से पूछा क्योंकि उसका माथा क्रीस्ट हो गया था। अब तक केवल 2% अवशोषित हुआ है, सिस्टम ने जवाब दिया। यह क्या? गौरव ने एक्सक्लेम्ड किया। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें उस गुरुत्वाकर्षण बाधा को सक्रिय रखना होगा। गौरव ने अपने दांत ग्रिटेड किए और इसे रखा। उसकी स्टैमिना के साथ साथ उसकी ऊर्जा एक पागल दर पर डिप्लीटिंग थी, लेकिन यह इसके बारे में जाने का एकमात्र तरीका था। लहरें बाहर निकलती रहीं और ऊपर की चट्टान ने उसे इंटेंसिटी में बढ़ाने के लिए चिल्लाता रहा।
पसीने की बूंदें पहले ही गौरव के चेहरे से गिरना शुरू हो गई थी क्योंकि उसके चारों ओर की गुरुत्वाकर्षण बाधा समय बीतने के साथ आकार में कम हो गई थी। उग, हम कितनी दूर तक चले गए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बहुत लंबे समय तक रख सकता हूं। अभी भी अवशोषित करने के लिए 80% के आसपास है, सिस्टम ने जवाब दिया। जवाब देखकर गौरव की बाहें निराशा में क्रीस्ट हो गईं। मुझे कुछ और कोशिश करनी होगी, ये काम नहीं करेगा। गौरव की बाहें पहले से ही इस बिंदु पर ट्रेम्बलिंग थीं। बस हार मान लो, ये फ्यूटाइल है, चट्टान ने आवाज दी। तुम क्रिस्टल से जो भी ऊर्जा अवशोषित करते हो, वह मेरी एसेंस में स्नान करते समय मेरी हो जाएगी। विरोध करके अपना समय और मेरा समय बर्बाद करना बंद करो, बढ़ाओ। चट्टान भी अधीर हो रहा था क्योंकि शुरुआत के बाद से उसने गौरव से कुछ भी अवशोषित नहीं किया था क्योंकि उसके चारों ओर की बाधा थी। हालांकि वह चिंतित नहीं था। गौरव की बाहें तीव्रता से ट्रेम्बल्ड हो गईं क्योंकि लहरें एक बार फिर से बढ़ गईं जिससे उसकी अपनी गुरुत्वाकर्षण बाधा वापस उसके पास चली गई। गौरव का शरीर अब इन बिटवीन में सैंडविच हो रहा था। उसने जल्दी से गोलाकार ऑब्स में से एक को वापस बुलाया और उसमें अवशोषित ऊर्जा को बाहर निकाला इससे पहले कि वह ऊपर की बाधा पर लीपिंग करता। गौरव की मुट्ठी के चारों ओर भारी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा हुई जो फिर से बदल गई थी क्योंकि उसने इसे बाधा पर फेंक दिया था। बूमम, एक विस्फोट हुआ क्योंकि उसकी मुट्ठी बाधा में टकरा गई। हालांकि उस बल की मात्रा के साथ भी बाधा में केवल एक अंगुली के आकार का छेद देखा जा सकता था। गौरव ने छेद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे ऊर्जा को डेटोनेटेड किया जो उसने एकत्र किया था। बूम बूम बूमम, एक जोर से विस्फोट स्केल लाइक क्षेत्र में चला गया जिससे नीली ऊर्जा की एक लहर फैल गई। आसपास की जमीन तीव्रता से वाइब्रेटेड हुई और पूरे में दरारें दिखाई दीं। गौरव द्वारा ट्रिगर किए गए विस्फोट ने नीचे के पोडियम से आने वाली खून लाल लहरों को कुछ सेकंड के लिए दूर धकेल दिया था। गौरव ने उस मौके का इस्तेमाल फिर से ऊपर उठने के लिए किया और अपनी उंगलियों को विस्फोट से बनाए गए छोटे छेदों में धकेल दिया। उसने छेद को बढ़ाने की कोशिश करते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ खींचा। ऊपर की चट्टान पहले थोड़ी डिसोरिएंटेड थी जब विस्फोट हुआ था, लेकिन जिस क्षण उसने अपनी इंद्रियों को वापस पा लिया, उसने नीचे गौरव को बलपूर्वक बाधा में अंतर बढ़ाने की कोशिश करते हुए नोटिस किया। बढ़ाओ, इसने चिल्लाया। फुरवोवममम, गौरव की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपने नीचे देखा और उसने देखा कि खून लाल लहरों की एक विशाल राशि उसकी ओर बढ़ रही है। अर्रग, अप्रत्याशित आगमन। फुरवोवममम, गौरव की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपने नीचे देखा और उसने देखा कि खून लाल लहरों की एक विशाल राशि उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्रग, गौरव ने चिल्लाया क्योंकि उसने खुद को एक गुरुत्वाकर्षण बाधा के साथ फिर से घेरने के लिए अपनी ऊर्जा के आखिरी वेस्टेजेस का उपयोग किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में क्रेईच, एक गुब्बारे की तरह गुरुत्वाकर्षण बाधा को पियर्स्ट किया गया था और गौरव नीचे से आने वाली खून लाल लहरों से कंज्यूम्ड हो गया था। उग, गौरव ने महसूस किया कि उसकी ताकत एक पागलपन से तेज गति से उससे सैप्ट हो रही थी। ये सिर्फ उसकी ऊर्जा नहीं थी, उसने ये भी महसूस किया कि वह सब कुछ खो रहा था क्योंकि वह कमजोर रूप से अपने घुटनों पर गिर गया था। उसका शरीर गुस्से में ट्रेम्बल्ड हुआ क्योंकि उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। खून लाल लहरों के भीतर जो उसके पूरे दृश्य को अंधा कर दिया था, वह सब कुछ सुन सकता था। वह चट्टान प्राणी की उत्साहित हंसी थी। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी उम्मीद से भी अधिक अद्भुत हो। हाँ, मुझे सब कुछ दो, चट्टान चिल्लाता रहा क्योंकि उसके नीचे से पीले ऊर्जा की धाराएं उसमें तैरती थीं। ऊर्जा बाधा से बाहर फेजिंग हो रही थी और यह गौरव से आ रही थी। हा, मैं न केवल स्वतंत्र हो जाऊंगा बल्कि अर्थलिंग्स को भुगतान करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊंगा। हाँ, मेरी स्वतंत्रता हाथ में है। चट्टान ने फिर से आवाज दी क्योंकि चट्टान पर थोड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। गौरव ने दर्द में ग्रोन किया क्योंकि उसका चेहरा रंग खोने लगा और उसका शरीर का आकार पतला होने लगा। छेद के ऊपर पीले लहराते लंबे बालों और चेस्टनट कलर्ड आंखों वाले एक युवा व्यक्ति ने छेद को घूरा। लड़का मुसीबत में है, मुझे अब कार्य करना चाहिए क्योंकि स्थिति पहले से ही उनके शक्ति स्तर से निपटने में सक्षम है, उसने एक कम स्वर के साथ बड़बड़ाया क्योंकि वह कूदने के लिए तैयार था। फिर भी अगले क्षण में उसने कुछ नोटिस किया। स्वोश, एक हवा का निशान दूसरी तरफ जमीन पर एक रेखा बनाता है। अगले क्षण में एक विशाल और लाइक ऊर्जा के भीतर ढका हुआ एक चांदी रंग का आफ्टर इमेज दीवारों को नीचे बोल्टिंग करते हुए देखा जा सकता था। कुछ ही समय में चांदी के सिलोएट का आफ्टर इमेज छेद में गहराई से गायब हो गया था। मैं अभी के लिए पकड़ लूंगा, ये देखने के लिए कि यह कैसे जाता है, आदमी ने बड़बड़ाया क्योंकि वह स्क्वाटेड था और छेद के अंधेरे में झांका। कितना लंबा? गौरव ने आंतरिक रूप से पूछा क्योंकि उसके पैर खून लाल ऊर्जा की लहरों के भीतर ट्रेम्बल थे। अवशोषित करने के लिए लगभग 70% बचा है, 2% और एक उन्नयन के लिए पर्याप्त होगा, सिस्टम ने जवाब दिया। जब तुम एक उन्नयन के लिए पर्याप्त अधिग्रहित करते हो तो इसकी ऊर्जा को अवशोषित करते रहो और इसे मुझे हस्तांतरित करो, गौरव ने एक ग्रोन के साथ प्रस्तावित किया।
सिस्टम गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कंटेनर से ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करने में सक्षम था। यही कारण है कि गौरव ने यह प्रस्तावित किया। तुम्हारा शरीर टुकड़ों में फट जाएगा क्योंकि यह क्रिस्टल की ऊर्जा का 2% से अधिक नहीं रख सकता है। तुम बाकी के 65% को कैसे कंटेन करने का इरादा रखते हो? सिस्टम ने पूछा। बस इसे करो, गौरव ने आंतरिक रूप से चिल्लाया। ठीक है, 1.9% बचा है, 1.85% बचा है, 1.8% बचा है। सिस्टम ने नीचे की गिनती शुरू कर दी क्योंकि गौरव ने पकड़ने के लिए संघर्ष किया। गौरव ने अब सिस्टम को ऊर्जा हस्तांतरित करना शुरू करने के लिए कहा होता। हालांकि प्रक्रिया शुरू होने के बाद सिस्टम खुद में ऊर्जा को अवशोषित करना बंद नहीं कर सका। जब तक ऊर्जा स्रोत सूखा नहीं चलता या यह एक उन्नयन के लिए पर्याप्त इकट्ठा नहीं करता। हर गुजरते पल के साथ गौरव का शरीर अधिक से अधिक सिकुड़ गया। हा, यह अद्भुत है। मैंने कभी इतना जीवित महसूस नहीं किया है। मैं अर्थलिंग्स के प्रति तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर सकता हूँ। चट्टान ने आवाज दी क्योंकि उस पर और दरारें दिखाई देती थीं। तुम भी उनके प्रति रिजेंटमेंट रखते हो, और यह क्यों है? चट्टान की बैंगनी चमकती आंखें स्क्विंटेड हो गईं क्योंकि गौरव की यादें उसके दिमाग में बह गईं। कम ग्रेड की रक्तरेखा होने के कारण लगातार धमकाना और बहिष्कृत होना। मुझे अब समझ में आया। तुम और मैं सब के बाद इतने अलग नहीं हैं। चट्टान ने गौरव से कहा, जो वर्तमान में चौड़ाई में सिकुड़ गया था। वह लगभग उतना ही पतला था जितना वह सिस्टम प्राप्त करने से पहले था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी बदला लूंगा। मैं जीवित प्राणियों को एक्सटिंक्शन में चलाऊंगा। चट्टान ने राइचसनेस के स्वर के साथ आवाज दी। हम एक नहीं हैं। गौरव ने बात करते हुए उठने के लिए संघर्ष किया। 1% बचा है। मैं शक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरे का बलिदान नहीं करूंगा। 0.95% बचा है। और मैं निश्चित रूप से उन लोगों को शामिल नहीं करूंगा जिनका मेरे दुख से कोई लेना देना नहीं था जब मैं बुराई की योजनाओं को कंकॉक्टिंग कर रहा था। गौरव के पैर वॉबल्ड हुए जब वह खड़ा हुआ। 0.90% बचा है। उसके पैर और बाहें इतनी पतली हो गई थीं कि उसे एक टूथपिक के लिए गलती हो सकती थी। गौरव ने अपने ट्रेम्बलिंग बाहों को ऊपर उठाया और चट्टान पर इशारा किया। तुम सिर्फ एक बीमार और कमजोर कचरे का टुकड़ा हो जो शक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरे साधन की तलाश करने में असमर्थ है। इसके अलावा शक्ति प्राप्त करने के बाद तुम अभी भी इसे गलत उद्देश्य के लिए उपयोग करोगे और आखिरकार कुछ भी हासिल नहीं करने के बाद अपने अंत से मिलोगे। ये कहने के बाद गौरव ने एक अंगूठे को नीचे दिया क्योंकि उसकी ट्रेम्बलिंग बाहें कम हो गईं और वह एक बार फिर से अपने घुटनों पर गिर गया। 0.70% बचा है। उसकी आंखें पहले ही धुंधली थीं और उसका सिर इतना जोर से बज रहा था कि वह अब सिस्टम अधिसूचना भी नहीं देख सकता था। ओह, लेकिन तुम मेरे से पहले अपने अंत से मिलोगे, चट्टान ने थोड़े एंग्विश्ड स्वर के साथ आवाज दी। बढ़ाओ, इसने फिर से आवाज दी। खून लाल लहरें क्षमता में बढ़ गईं। मैं पकड़ नहीं सकता और नहीं, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि उसकी दृष्टि की रेखा में सब कुछ खाली हो गया और उसकी आकृति जमीन पर गिरना शुरू हो गई। पकड़ो, हम लगभग वहां हैं। 0.20% बचा है। अगर गौरव की दृष्टि अभी भी काम कर रही होती तो उसने उसे बुलाते हुए सिस्टम को देखा होता। हालांकि इस समय उसने अपने शरीर में बची हुई हर बिट ऊर्जा खो दी थी और एक कपड़े के टुकड़े की तरह जमीन पर गिर रहा था, लहरों के साथ झूल रहा था। चट्टान पर दरारें पहले ही उसके अस्तित्व के लगभग हर हिस्से को ढक चुकी थीं। ये कैसे समाप्त होता है? गौरव ने थोड़ा चक्कर किया क्योंकि उसका शरीर नीचे उतर गया। ये वास्तव में अच्छा था जब तक ये चला। जैसे ही गौरव बेहोश होने वाला था जब उसने एक जोर से चीख सुनी। गौरव, यह एक स्त्री आवाज थी जो उसके लिए काफी परिचित लग रही थी। यह मेरा समय अभी तक नहीं है। एंगी, चांदी और गुलाबी रंग के बालों वाली एक प्यारी और मासूम दिखने वाली लड़की की तस्वीर उसके दिमाग में दिखाई दी और इसके साथ एक जोर से विस्फोट की आवाज आई जिसने पूरे आसपास को हिला दिया। कुछ देर पहले एक तेज गति से चलने वाली चांदी रंग की सिलोएट छेद की दीवारों को नीचे चला रही थी, जो तीव्र गति से नीचे तक पहुंच रही थी। ये और कोई नहीं, एंगी थी। जैसे ही वह नीचे पर बंद हो गई, उसने तुरंत एक स्केल लाइक मंच के ऊपर तैरती हुई चट्टान को देखा जो लाल लहरों से भरा हुआ था। लेकिन फिर उसने लाल लहरों के भीतर किसी को भी देखा, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस समय मुश्किल से पहचानने योग्य था, लेकिन उसने अभी भी तुरंत पता लगाया कि वह कौन था। गौरव। उसके दिल को ऐसा लगा जैसे उसे 1,00,000 सुइयों से प्रिक किया जा रहा था क्योंकि उसने उसकी स्थिति को नोटिस किया था। वह विशाल और लाइक ऊर्जा के भीतर ढकी हुई एक मिल की ऊर्जा लहरों की अकल्पनीय गति के साथ चट्टान की ओर भाग गई। था वो शहमम। यह ऐसा था जैसे अंतरिक्ष को स्प्लिट किया जा रहा था क्योंकि एंगी लगभग एक पल में चट्टान के सामने पहुंची। चट्टान ने केवल उसकी उपस्थिति को नोटिस करने में कामयाब रहा था जब वह उसकी गति के कारण उसके सामने 2 फीट थी। फिर भी, उस पर भी, उसके पास कुछ भी नहीं था क्योंकि उसके चारों ओर की मिल्की ऊर्जा की लहरें जारी हो गईं। थरो वो बोम।
लहरें अपने साथ एक भारी मात्रा में विनाशकारी बल ले जाती हैं। बैंग, ये चट्टान में टकरा गया और इसे कई मीटर तक पीछे फ्लाइंग भेज दिया जब तक कि यह पीछे की दीवार में नहीं टकराया। चट्टान के 12 फीट से अधिक दफन होने के कारण उसके चारों ओर दरारें के साथ दीवार में एक छेद बनाया गया था। आसपास कई सेकंड तक वाइब्रेटिंग रहा क्योंकि लहरें आसपास में फैल गईं, जिससे तबाही हुई। इसके गायब होने के बाद पोडियम के आसपास की जमीन जहां गौरव फंसा हुआ था और भी अधिक लेवल्ड हो गई थी। लेकिन उस सब के साथ भी गौरव के चारों ओर की बाधा अभी भी खड़ी थी। हालांकि ये थोड़ा प्रभावित हुआ था। गौरव, एंगी ने चिल्लाया क्योंकि वह बार बार पीछे और आगे भागती थी, बाधा पर बारिश के मुक्के बरसाती थी। ये फ्यूटाइल था क्योंकि उसके द्वारा पहले किए गए छोटे से नुकसान के साथ भी क्रिस्टल से ऊर्जा अभी भी बाधा को रिइंफोर्स और उसकी मरम्मत करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लग रहा था कि एंगी ने वास्तव में स्थिति में मदद नहीं की थी, लेकिन उसने वास्तव में किया। जिस क्षण चट्टान को बाधा के ऊपर से उड़ा दिया गया था, बलिदान प्रक्रिया को रोक दिया गया था क्योंकि गौरव की एसेंस में एक रिसीवर नहीं था। वह एसेंस जिसे चट्टान में नहीं भेजा गया था वह गौरव के शरीर में वापस चला गया, जिससे उसे थोड़ी ऊर्जा मिली। ट्विच ट्विच, गौरव की उंगलियों ने ट्विस्ट किया क्योंकि उसकी आंखें खुल गईं। उसने चेतना वापस पा ली थी। बाधा में लाल लहरें इस समय डोमिनेंट थीं, इसलिए उसे सैप नहीं किया जा रहा था। 0.01% बचा है। जिस क्षण गौरव ने अपनी आंखें खोली, उसने सिस्टम अवशोषण की स्थिति को नोटिस किया। सिस्टम ने अगले उन्नयन के लिए पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर ली है। क्रिस्टल ऊर्जा का अवशोषण जारी रहेगा, लेकिन अब इसे सीधे तुम्हारे शरीर में प्राप्त किया जाएगा। क्या तुम तैयार हो? सिस्टम ने गौरव से पूछा, जो अभी अभी जमीन से खड़ा हुआ था। उसकी दृष्टि अभी भी थोड़ी धुंधली थी, लेकिन वह अपनी दृष्टि की रेखा में शब्दों को समझ सकता था, भले ही वे बहुत स्पष्ट नहीं थे। वह एंगी को गति के साथ बार बार बाधा पर पाउंडिंग करते हुए देख सकता था, जो तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ज़वूओनन, चट्टान भी गुस्से में दीवार से बाहर निकल गया और बाधा की ओर वापस उड़ना शुरू कर दिया। गौरव ने एंगी को बाधा से दूर जाने के लिए इशारा किया। जिस क्षण एंगी ने उसके इशारों को देखा, वह समझ गई और जल्दी से चट्टान को एंगेज करने के लिए आगे बढ़ी। गुस्ता ने अपनी बाह ऊपर उठाई और उसे घूरा। वह इस समय बेहद श्रिल दिख रहा था, जैसे एक जीवित चलती कंकाल। स्मिर्क, यहां तक कि डूब गए चीकबोन्स और आंखों के साथ, उसने अभी भी स्मर्क किया। मुझे लगता है कि यह अंत नहीं था। उसकी आंखें अचानक दृढ़ संकल्प के साथ लिट हो गईं क्योंकि उसने आवाज दी, इसे करो। क्रिस्टल ऊर्जा अब मेजबान में अवशोषित हो जाएगी। थवुओशह, पोडियम से निकलने वाली लाल लहरें अचानक डिस्पर्स्ड हो गईं क्योंकि गौरव का प्राणी हरी रोशनी की किरणों में सकिंग करने लगा। उसकी आकृति चमक गई क्योंकि उसके शरीर ने क्रिस्टल की ऊर्जा को गति के साथ अवशोषित कर लिया। गौरव ने अपने प्राणी में ऊर्जा को रश करते हुए महसूस किया, जिससे उसे लगा कि वह कुछ भी कर सकता है। सिस्टम मुझसे ऊर्जा को अवशोषित करने में बहुत तेज है। यहां तक कि जब गौरव 4 गोलाकार ऑब्स के साथ ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, तब भी उसे ऊर्जा की मात्रा को अवशोषित करने में कई मिनट लगे, जो सिस्टम मिलीसेकंड्स में अवशोषित कर रहा था। एंगी चट्टान को एंगेज करने में व्यस्त थी, जिससे उसे स्केल लाइक क्षेत्र के करीब आने से रोका गया। चट्टान उसे मन परेशान करने वाली लहरों से बार बार मारेगा, लेकिन वह अभी भी बलपूर्वक और जिद्दी दर्द की अवहेलना करेगा, इससे पहले कि वह फिर से उसकी ओर डैशिंग करता। अनुष्ठान के बाधा के कारण चट्टान की शक्तियां थोड़ी प्रभावित हुई थीं। हालांकि उसके मन के हमले अभी भी हमेशा की तरह शक्तिशाली थे। एंगी पहले से ही अपनी नाक और आंखों से खून बह रही थी। हालांकि उसने अभी भी जिद्दी रूप से चट्टान में रैम किया, उसके मन के हमलों की अवहेलना की। पागल लड़की, ये सब फ्यूटाइल है। वह आज अपने अंत से मिलेगा। यहां तक कि जब चट्टान ने चिल्लाया तो ये सब बहरा हो गया। एंगी ने अभी भी उस पर गुस्से में हमला किया। चट्टान अधीर हो रहा था क्योंकि क्रिस्टल की सेंशंस उसे अनुष्ठान जारी रखने के लिए तुरंत वापस आने की चेतावनी दे रही थी, लेकिन एंगी उसके लिए मुश्किल बना रही थी। कुछ ही सेकंड में गौरव पहले से ही अपने शरीर को एक्सप्लोडिंग के कगार पर महसूस कर सकता था क्योंकि उसकी नसें भारी ऊर्जा के कारण उसकी त्वचा से बाहर निकल गई थीं। संपीड़ित करो, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि उसने अपनी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कंटेनर रक्तरेखा का उपयोग किया। उसने अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को बार बार संपीड़ित किया क्योंकि उसने ऊर्जा को अवशोषित किया, जिससे उसके शरीर को एक्सप्लोडिंग से रोका गया। उसका शरीर अभी भी बहुत पतला था, यहां तक कि उसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा के साथ भी उसकी एसेंस के कारण, जिसे सैप्ट किया गया था। अपने शरीर को सिर्फ ऊर्जा से भरना उस एसेंस को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। फिर भी गौरव ने ऊर्जा को अवशोषित करना और उन्हें अपने शरीर में संपीड़ित करना जारी रखा। जिस दर पर यह चल रहा है, तुम्हारा शरीर उस ऊर्जा का उपयोग करते ही बंद हो जाएगा। सिस्टम ने चेतावनी दी, लेकिन गौरव ने इसे नजरअंदाज कर दिया। संपीड़ित करो, उसने एक बार फिर से अवशोषित ऊर्जा को संपीड़ित किया और अधिक अवशोषित करता रहा। उसकी त्वचा इस समय एक लाइट बल्ब की तरह थी।
ये चमक रहा था और उसकी त्वचा के पैलेट्स छीलना शुरू हो गए, फ्लाइंग हो गए, चारों ओर स्कैटरिंग हो गए और प्रकाश कणों में बदल गए। संपीड़ित करो। गौरव ने एक बार फिर से ऊर्जा को संपीड़ित किया क्योंकि उसने अपनी हथेलियों को एक साथ लाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ऊर्जा निर्वहन सक्रिय हो गया है। आसपास वाइब्रेटिंग करना शुरू कर दिया क्योंकि गौरव की आकृति ने उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण को ट्विस्ट और टर्न करने का कारण बना। छोड़ो। गौरव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं जो विशाल ऊर्जा से भरी हुई थीं। बोम। गौरव ने जो संपीड़ित ऊर्जा जमा की थी वह उसके शरीर से बाहर निकल गई। बैंग। उसके चारों ओर की बाधा तुरंत स्मिदरीन्स में ब्लास्टेड हो गई और लहरें लगातार आसपास में फैल गईं, बाद में एंगी और दूरी में लड़ने वाली चट्टान में टकरा गईं। ववाहोश। कठोर हवाएं जगह के पार बह गईं, जिससे छोटे झटके आए। सटेप सटेप सटेप। गौरव की आकृति के रूप में कदमों की भारी आवाज सुनी जा सकती थी, जो धीरे धीरे मरना शुरू हो गई थी। इकट्ठा करो। गौरव ने अपनी दाहिनी मुट्ठी ऊपर उठाते हुए आवाज दी। ट्रोइन। क्रिस्टल से ऊर्जा उसके दाहिने हाथ में इकट्ठा होना शुरू हो गई क्योंकि यह धीरे धीरे एक बड़ी मुट्ठी में बदल गया जो पागल हरी रोशनी के साथ चमक रहा था। चट्टान ने खुद को दीवार पर छेद से बाहर निकाला जो उसके शरीर के उसमें टकराने से बनाया गया था, लेकिन जिस क्षण उसने ऐसा किया, फवोश। गौरव पहले ही एक विस्तारित मुट्ठी के साथ उसके सामने पहुंच गया था। यह मेरे लिए अभी तक मेरे अंत से मिलने का समय नहीं है, इसलिए तुम मुझसे पहले आगे जा सकते हो, गौरव ने आवाज दी क्योंकि उसकी मुट्ठी चट्टान में टकरा गई। क्रैक। टक्कर के बाद आसपास में एक जोर से क्रैक सुनाई दिया क्योंकि गौरव की मुट्ठी चट्टान के माध्यम से पेनिट्रेटेड हुई। इसके बाद एक जोर से विस्फोट हुआ। बोम। वर्तमान परिदृश्य के लिए अग्रणी अतीत की घटना। टक्कर के बाद आसपास में एक जोर से क्रैक सुनाई दिया। गौरव की मुट्ठी चट्टान के माध्यम से पेनिट्रेटेड हुई। इसके बाद एक जोर से विस्फोट हुआ। बोम। गौरव ने अवशोषित ऊर्जा के बाकी हिस्सों को अपनी मुट्ठी में स्थानांतरित कर दिया था, इसलिए जिस क्षण इसने चट्टान जैसी शेल में पेनिट्रेटेड किया उसने ऊर्जा को डेटोनेटेड किया। चट्टान अंदर से टुकड़ों में फट गया और एक मोटी पीले पदार्थ का एक पडल भीतर से बाहर निकल गया। विस्फोट ने चट्टान और पीछे की दीवार को प्रभावित किया, जिससे एक चौड़ा छेद हुआ जो उस पर 20 फीट से अधिक गहरा दिखाई दिया। रर। दीवार तीव्रता से वाइब्रेटेड हुई क्योंकि दरारें पूरे में फैल गईं और चट्टानें छेद के नीचे गिरने लगीं। ग्रीनलाइट ने पूरे छेद को एंगल्फ किया जिससे पूरे स्थान पर एक अंधा चमक रही थी। ऊपर से देखने वाले अज्ञात व्यक्ति की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं क्योंकि झटके पूरे रास्ते ऊपर तक पहुंच गए, जिससे वह जहां खड़ा था वह भी वाइब्रेटेड हो गया। कुछ मिनट पहले चट्टान के पिछले स्थान पर वापस फाल्को का अल्टर अहंकार और माल्टिडा उन प्रतिभागियों की संख्या से लगभग अभिभूत थे जो उन पर हमला कर रहे थे जब प्रतिभागियों ने अपनी आंखों में बैंगनी चमक खो दी और बेहोश हो गए। कुछ ही सेकंड के बाद प्रतिभागियों ने चेतना वापस पा ली और अपनी आंखों को रगड़ना शुरू कर दिया और अपने चेहरे पर प्रदर्शित एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ अपने सिर को पकड़ लिया। उन्होंने ये किया। ने बैंगनी चमकती आंखों के बिना सभी प्रतिभागियों को चेतना वापस पाते हुए देखने के बाद आवाज दी। वे हमलावरों द्वारा लगभग वॉर्न आउट थे और लंबी 2 घंटे की लड़ाई से सभी को चोटें लगी थीं, इसलिए वे खुश थे कि यह अब खत्म हो गया था। फाल्को ने अपने शरीर के कार्यों पर नियंत्रण वापस पा लिया और सामान्य हो गया क्योंकि उसका अल्टर अहंकार भी वॉर्न आउट था। चलो उन पर जांच करने चलते हैं, माल्टिडा ने सुझाव दिया जबकि उसके सामान्य रूप में वापस ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा था। और फाल्को ने समझौते में सिर हिलाया और उन तीनों ने छेद की ओर जाने के लिए चारों ओर मुड़ा। चट्टान ने पिछले 2 दिनों में कुल 400 से अधिक प्रतिभागियों का नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और अब उन प्रतिभागियों ने फजी यादों के साथ अपने दिमाग का नियंत्रण वापस पा लिया था। उन्होंने खुद की जांच की और सोचा कि उन्होंने पिछले 2 दिनों में क्या किया जब उन्होंने नोटिस किया कि उनके पास कोई भव्य पत्थर नहीं थे। जैसे जैसे उनकी यादें धीरे धीरे उनके पास लौट आईं, उनके चेहरे पर कड़वाहट की नजर थी जब उन्हें पता चला कि वे पिछले 2 दिनों को एक अज्ञात एंटिटी के लिए भव्य पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए एक कठपुतली के रूप में खर्च कर रहे थे। कुल 3000 से अधिक प्रतिभागी थे जिन्होंने अंतिम चरण में इसे बनाया था। अब उनमें से लगभग 30% ने फिर से भव्य पत्थरों की तलाश करना शुरू कर दिया क्योंकि चट्टान प्राणी ने वह सब कुछ अवशोषित कर लिया था जो शुरू में उनके कब्जे में था। उन्हें यह नहीं पता था कि अगर गौरव, एंगी और अन्य लोग चट्टान प्राणी को नीचे ले जाने में सफल नहीं हुए होते तो न केवल एक महान आफत पैदा होती बल्कि वे भी मर जाते। यह इसलिए था क्योंकि चट्टान ने उन्हें दस्कात करने की योजना बनाई थी जिस क्षण यह सफलतापूर्वक फिर से रिबॉर्न हुआ था। जैसे ही उन्होंने अपनी यादें वापस पाईं, उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये दिन परीक्षण चरण का आखिरी दिन था, जिसका मतलब था कि परीक्षण चरण समाप्त होने से पहले उनके पास भव्य पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए 24 घंटे से भी कम समय था। जिन प्रतिभागियों पर पहले मन नियंत्रण था, वे अपने चेहरे पर अर्जेंसी की नज़र के साथ खंडहरों के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करना शुरू कर दिया। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि उन्होंने कुछ पाया क्योंकि कोई भी इस चरण में आने के बाद अपने प्रयासों को बर्बाद नहीं करना चाहता था।
छेद के नीचे वापस ग्रेडिया जानात्स ने शेल जैसी क्षेत्र का निरीक्षण पूरा कर लिया था जहां क्रिस्टल की ऊर्जा को नीचे छिपाया गया था। ई फाल्को और माल्टिडा ई के वर्टेक्स का उपयोग करके कुछ समय पहले पहुंचे थे और एंगी उन्हें अब तक जो हुआ था उस पर गति तक ला रही थी। क्या वह लगभग मर गया? यहां तक कि फाल्को भी हैरान था क्योंकि वह गौरव की ताकत को जानता था। माल्टिडा और ई भी उतने ही हैरान थे और गौरव को घूरते थे जो वर्तमान में ग्रेडिया जानात्स के साथ बातचीत करते हुए कई फीट दूर था। ग्रेडिया जानात्स के साथ बात करते हुए गौरव की अभी भी एक अनबोधड अभिव्यक्ति थी। वह ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई थोड़ी देर पहले मरने वाला था। वह एक लड़ाई में था कि केवल स्पष्ट संकेत उसके टैटर्ड कपड़े थे। छेद के नीचे के स्थान का 4000 फीट से अधिक का त्रिज्या था, लेकिन ऐसी जगह के साथ भी विनाश के संकेत दिखाई दे रहे थे। दरारों और छेदों के साथ साथ अलग अलग जगहों पर एक दूसरे के ऊपर चट्टानें खड़ी थीं। जैसा कि एंगी ने उन्हें पिछली स्थिति समझाई, वे कल्पना कर सकते थे कि लड़ाई कितनी पागल रही होगी। ज्ञान की प्राप्ति कुछ ही क्षण बाद गौरव का चमकता हुआ शरीर सफेद से लाल रंग में बदल गया और विघटन बंद हो गया। ठीक उनकी आंखों के सामने ग्रेडिया जानात्स और एंगी ने देखा कि गौरव का शरीर तेजी से बदल रहा था। उसका शरीर आकार में बढ़ गया और तेजी से अपने मूल रूप में वापस आ गया। उसके हाथ, पैर और चेहरा अपनी प्रारंभिक आकार और रंग वापस पा गए। कुछ ही सेकंड में गौरव अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उन्हें जांचने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाया। स्वोश! उसने अपनी गति का परीक्षण भी करते हुए जगह के पार भागा। तुम्हारी एसेंस ठीक हो गई है और तुम्हारा शरीर वर्तमान में तुम्हारे द्वारा झेली गई आंतरिक चोटों को ठीक कर रहा है, सिस्टम ने गौरव को सूचित किया। ओह देखो, तुम अभी भी मुझसे बात कर रहे हो, गौरव ने एक स्मर्क के साथ आंतरिक रूप से कहा। गौरव ग्रेडिया जानात्स का सामना करने के लिए मुड़ा। धन्यवाद, उसने सराहना की एक नजर के साथ आवाज दी। गौरव ने एंगी को घूरने के लिए मुड़ा और आवाज दी, तुम भी, कहने के बाद उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। ओह, तुम्हें उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। एंगी का चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह बात करते हुए गौरव की आंखों से बचने के लिए बगल में मुड़ गई। तो तुम यहाँ क्यों हो, ग्रेडिया जानात्स, और इस तरह से कपड़े पहने हुए हो? गौरव ने सिर से पैर तक ग्रेडिया जानात्स की जांच करते हुए एक संदिग्ध नजर के साथ पूछा। मैं बड़ों द्वारा जारी एक मिशन पर हूँ और तुम्हारा मेंटर भी शामिल है, ग्रेडिया जानात्स ने उस पोडियम की ओर बढ़ते हुए कहा जहाँ गौरव लगभग एक बलिदान में बदल गया था। वह कैदी का आउटफिट सिर्फ उस छवि को बर्बाद कर दिया जो मेरे पास तुम्हारी है, गौरव ने बात करते हुए हल्के से हंसा। भले ही ये केवल 2 सप्ताह हो गए थे, वह पहले से ही ग्रेडिया जानात्स को उसकी गरिमापूर्ण वर्दी में देखने के आदी था। रुको, क्या तुमने अभी अभी मेरे मेंटर का उल्लेख किया? गौरव ने महसूस किया कि ग्रेडिया जानात्स के बयान में उसने मेंटर का उल्लेख किया। मिस एमी ने तुम्हें भेजा? गौरव ने पूछा। हाँ, उसने विशेष रूप से मुझे इस ऑब्जर्वेशन मिशन के लिए रेकमेंडेड किया और उच्च अधिकारी सहमत हुए। कौन जानता था कि तुम एमबीओ की दानव रानी से संबद्ध थे? ग्रेडिया जानात्स के चेहरे पर एक हैरान अभिव्यक्ति थी क्योंकि उसने गौरव को घूरा। ऑब्जर्वेशन, दानव रानी, गौरव ने एक कन्फाउंडेड नजर के साथ आवाज दी। मैं उस चट्टान प्राणी के साथ तुम्हारी लड़ाई देख रहा था, इसलिए तुम्हें मुझे स्थिति समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे खंडहरों के भीतर की स्थिति का निरीक्षण करने के सटीक उद्देश्य के लिए यहाँ भेजा गया था क्योंकि ऐसे स्थान थे जहाँ फुटेज प्रसारित नहीं किया जा सकता था, ग्रेडिया जानात्स ने समझाया। तो वह पूरे समय देख रहा था, इसका मतलब है कि उसने मुझे अलग अलग क्षमताओं का उपयोग करते हुए देखा। गौरव ने यह महसूस करने के बाद एक संदिग्ध नजर के साथ ग्रेडिया जानात्स को घूरा। ग्रेडिया जानात्स ने एक मुस्कान के साथ उसे वापस घूरा जैसे वह अपने विचारों को पढ़ सकता था। ग्रेडिया जानात्स ने उस सुविधा में सब कुछ समझाया जहां उच्च अधिकारी इकट्ठा हुए थे। कुछ मिनट पहले चट्टान के पिछले स्थान पर वापस फाल्को का अल्टर अहंकार और माल्टिडा उन प्रतिभागियों की संख्या से लगभग अभिभूत थे जो उन पर हमला कर रहे थे जब प्रतिभागियों ने अपनी आंखों में बैंगनी चमक खो दी और बेहोश हो गए। कुछ ही सेकंड के बाद प्रतिभागियों ने चेतना वापस पा ली और अपनी आंखों को रगड़ना शुरू कर दिया और अपने चेहरे पर प्रदर्शित एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ अपने सिर को पकड़ लिया। उन्होंने ये किया। ने बैंगनी चमकती आंखों के बिना सभी प्रतिभागियों को चेतना वापस पाते हुए देखने के बाद आवाज दी। वे हमलावरों द्वारा लगभग वॉर्न आउट थे और लंबी 2 घंटे की लड़ाई से सभी को चोटें लगी थीं, इसलिए वे खुश थे कि यह अब खत्म हो गया था। फाल्को ने अपने शरीर के कार्यों पर नियंत्रण वापस पा लिया और सामान्य हो गया क्योंकि उसका अल्टर अहंकार भी वॉर्न आउट था। चलो उन पर जांच करने चलते हैं, माल्टिडा ने सुझाव दिया जबकि उसके सामान्य रूप में वापस ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा था। और फाल्को ने समझौते में सिर हिलाया और उन तीनों ने छेद की ओर जाने के लिए चारों ओर मुड़ा। चट्टान ने पिछले 2 दिनों में कुल 400 से अधिक प्रतिभागियों का नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और अब उन प्रतिभागियों ने फजी यादों के साथ अपने दिमाग का नियंत्रण वापस पा लिया था। उन्होंने खुद की जांच की और सोचा कि उन्होंने पिछले 2 दिनों में क्या किया जब उन्होंने नोटिस किया कि उनके पास कोई भव्य पत्थर नहीं थे।
जैसे जैसे उनकी यादें धीरे धीरे उनके पास लौट आई, उनके चेहरे पर कड़वाहट की नजर थी जब उन्हें पता चला कि वे पिछले 2 दिनों को एक अज्ञात एंटिटी के लिए भव्य पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए एक कठपुतली के रूप में खर्च कर रहे थे। कुल 3000 से अधिक प्रतिभागी थे जिन्होंने अंतिम चरण में इसे बनाया था। अब उनमें से लगभग 30% ने फिर से भव्य पत्थरों की तलाश करना शुरू कर दिया क्योंकि चट्टान प्राणी ने वह सब कुछ अवशोषित कर लिया था जो शुरू में उनके कब्जे में था। उन्हें यह नहीं पता था कि अगर गौरव, एंगी और अन्य लोग चट्टान प्राणी को नीचे ले जाने में सफल नहीं हुए होते तो न केवल एक महान आफत पैदा होती बल्कि वे भी मर जाते। यह इसलिए था क्योंकि चट्टान ने उन्हें दस्तावेज करने की योजना बनाई थी जिस क्षण यह सफलतापूर्वक फिर से रिबॉर्न हुआ था। जैसे ही उन्होंने अपनी यादें वापस पाईं, उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये दिन परीक्षण चरण का आखिरी दिन था, जिसका मतलब था कि परीक्षण चरण समाप्त होने से पहले उनके पास भव्य पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए 24 घंटे से भी कम समय था। जिन प्रतिभागियों पर पहले मन नियंत्रण था, वे अपने चेहरे पर अर्जेंसी की नज़र के साथ खंडहरों के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करना शुरू कर दिया। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि उन्होंने कुछ पाया क्योंकि कोई भी इस चरण में आने के बाद अपने प्रयासों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। छेद के नीचे वापस ग्रेडिया ज़ानात्स ने शेल जैसी क्षेत्र का निरीक्षण पूरा कर लिया था जहां क्रिस्टल की ऊर्जा को नीचे छिपाया गया था। ई फाल्को और माल्टिडा ई के वर्टेक्स का उपयोग करके कुछ समय पहले पहुंचे थे और एंगी उन्हें अब तक जो हुआ था उस पर गति तक ला रही थी। क्या वह लगभग मर गया? यहां तक कि फाल्को भी हैरान था क्योंकि वह गौरव की ताकत को जानता था। माल्टिडा और ई भी उतने ही हैरान थे और गौरव को घूरते थे जो वर्तमान में ग्रेडिया ज़ानात्स के साथ बातचीत करते हुए कई फीट दूर था। ग्रेडिया ज़ानात्स के साथ बात करते हुए गौरव की अभी भी एक अनबोधड अभिव्यक्ति थी। वह ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई थोड़ी देर पहले मरने वाला था। वह एक लड़ाई में था कि केवल स्पष्ट संकेत उसके टैटर्ड कपड़े थे। छेद के नीचे के स्थान का 4000 फीट से अधिक का त्रिज्या था, लेकिन ऐसी जगह के साथ भी विनाश के संकेत दिखाई दे रहे थे। दरारों और छेदों के साथ साथ अलग अलग जगहों पर एक दूसरे के ऊपर चट्टानें खड़ी थीं। जैसा कि एंगी ने उन्हें पिछली स्थिति समझाई, वे कल्पना कर सकते थे कि लड़ाई कितनी पागल रही होगी। तो ये फिर से खुद को जमीन में और गहरा क्यों नहीं गाड़ रहा है? क्या ऐसा नहीं होता जब कोई इसे खोजने के करीब होता है? नायक ज़ानात्स ने पूछा जब वह कवच जैसी जगह का निरीक्षण कर रहा था। विंध्य ने संभवतः अनुष्ठान के लिए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया, गौरव ने एक चिंतनशील नजर के साथ जवाब दिया। नायक ज़ानात्स ने मंच की ओर अपना हाथ बढ़ाया और एक नीली चमक ने उसे घेर लिया। लगता है तुम सही हो, मैं शायद ही कोई ऊर्जा बची महसूस कर पा रहा हूँ, उसने अपने हाथ वापस लेते हुए कहा। ये सुनकर गौरव अंदर ही अंदर मुस्कुराया क्योंकि उसने अपनी दृष्टि की रेखा में सिस्टम की सूचना को घूरा। सिस्टम उन्नयन पूरा हुआ। हालांकि गौरव और सिस्टम द्वारा इसे अवशोषित करने के बाद भी क्रिस्टल में बहुत ऊर्जा बची थी, लेकिन इस समय सब कुछ लगभग पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। क्रिस्टल में अपनी विशाल ऊर्जा के कारण जो चेतना जागृत हुई थी वह भी अवशोषित हो गई थी। यही कारण था कि यह गौरव और नायक ज़ानात्स की उपस्थिति के साथ साथ दूसरों की उपस्थिति को महसूस करने के बाद भी खुद को जमीन में और नहीं गाड़ सका। इसका कारण ये था कि कुछ मिनट पहले गौरव ने अपनी चेतना वापस पाने के बाद सिस्टम ने उसे कुछ चीजों के बारे में सूचित किया था। खोज पूरी हुई, विंध्य को हराएं। साइड खोज पूरी हुई, जीवित रहें। पुरस्कार ग्रेटर दैन, लेस देन जोड़ 500,000 अनुभव ग्रेटर दैन, लेस देन सभी कौशल स्तर बढ़ गए ग्रेटर दैन, लेस देन जोड़ 2 सभी आंकड़े ग्रेटर दैन, लेस देन परमाणु हेरफेर स्तर बढ़ा ग्रेड सी ग्रेटर दैन, लेस देन जोड़ 20,000 क्रेडिट ग्रेटर दैन, लेस देन जोड़ 1 रक्त रेखा प्राप्त हुई ग्रेटर दैन। लक्ष्य पूरा हुआ, कुल 30 रक्त रेखाओं तक अधिकार प्राप्त करें। पुरस्कार ग्रेटर दैन, लेस देन मेजबान का स्तर बढ़ा। जब गौरव नायक ज़ानात्स से बात कर रहा था तो वह सिस्टम को भी देख रहा था और वह जो कुछ देख रहा था उससे बहुत खुश था, लेकिन यह उसके चेहरे पर नहीं दिखा। उसने खुद को अच्छी तरह से छिपाया। सिस्टम उन्नयन के लिए तैयार है। क्या इसमें फिर से 2 या 3 दिन लगेंगे? गौरव ने पूछा। अगर मैं क्रिस्टल की ऊर्जा का उपयोग करता हूं, तो मैं उन्नयन को तेज कर सकता हूं और अगले के लिए और अधिक ऊर्जा संग्रहित भी कर सकता हूं। ठीक है, ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग करो। कौन जानता है कि हमें अगली बार ऐसा अवसर कब मिलेगा? गौरव ने सिस्टम के फैसले पर सहमति व्यक्त की। वर्तमान में नायक ज़ानात्स ने सोचा कि विंध्य जिम्मेदार था, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि सिस्टम वास्तव में अपराधी था। हालांकि वह अब गौरव के कई क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होने के बारे में जानता था, बिल्कुल सुश्री अमिता की तरह वह सिस्टम के बारे में नहीं जानता था। नायक ज़ानात्स ने गौरव से कहा कि वह जो कुछ भी हुआ उसे फिलहाल गुप्त रखे और वह उच्च अधिकारियों को बताएगा कि क्या हुआ। मुझे यकीन है कि तुम्हें इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, नायक ज़ानात्स ने गौरव से कहा। फट, क्या वीरतापूर्ण कार्य? मैंने ये किसी के लिए नहीं किया, मैंने यह अपने लिए किया। विंध्य मेरे पीछे आने वाला था, इसलिए मैं पहले उसके पीछे गया, गौरव ने थोड़ा हंसने के बाद कहा। ओह,
लेकिन फिर भी तुमने यहाँ लड़ाई जीतकर अपने साथी प्रतिभागियों को बचाया, नायक ज़ानात्स ने जोड़ा। अगर मैं असफल भी होता तो आप पूरे समय देख रहे थे, इसलिए मुझे यकीन है कि आप दिन को बचाने के लिए आ जाते। मेरे कार्यों की गिनती नहीं होती, गौरव ने इसे टाल दिया। सच है, लेकिन यह अभी भी तुम्हारे कार्यों के साथ साथ तुम्हारे समूह के कार्य थे जिन्होंने दिन को बचाया, इसलिए इसे टाला नहीं जा सकता, नायक ज़ानात्स ने मुस्कुराते हुए आवाज दी। अगर ऐसा है तो सुनिश्चित करें कि इनाम काफी अच्छा हो। क्या मुझे वह चुनने को मिलेगा जो मैं चाहता हूँ? गौरव ने पूछा। गौरव का अचानक बदलाव नायक ज़ानात्स को चौंका गया। उसने गौरव को घूरा, ये सोचकर कि वह इतना बेशर्म कब बन गया। खांसी, मुझे अभी तक नहीं पता। मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि मैं उन्हें रिपोर्ट देने के बाद क्या होता है, नायक ज़ानात्स ने जवाब दिया। मैंने अपनी कुछ यादें वापस पा ली हैं, मुझे कुछ तारों के दृश्य याद हैं जिनसे मैं यहाँ आने से पहले गुजरा था। ये सुनकर गौरव की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। हाँ, इस बार यह एक संदेश नहीं था, बल्कि यह एक मधुर स्त्री आवाज थी। अरे, अब तुम्हारे पास आवाज है? गौरव ने आंतरिक रूप से पूछा। गौरव और बाकी लोगों को बाद में नायक ज़ानात्स द्वारा छेद से बाहर लाया गया। उसने उन्हें खुद बाहर लाने का फैसला किया ताकि यह तेजी से हो सके, क्योंकि उन्हें खुद से ऊपर तक पहुंचने में अधिक समय लगता। नायक ज़ानात्स ने एक कैदी होने का ढोंग करना जारी रखा। वे अपने अवलोकन को जारी रखने के लिए खंडहरों के अन्य हिस्सों में चले गए। जहां तक गौरव, अंजलि, मालती, विराज और मयंक का सवाल है, वे ठीक होने के लिए खंडहरों के एक सुरक्षित हिस्से में एक साथ चले गए। वे रास्ते में ग्लैड से मिले, जिसे भी होश आ गया था। ग्लैड शर्मिंदा महसूस कर रही थी क्योंकि उसने गौरव और अंजलि से माफी मांगी। अंजलि ने उसकी माफी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उसकी गलती नहीं थी। ठीक इसी तरह 12 घंटे बीत गए और दिन समाप्त होने वाला था। ये पहले से ही शाम का समय था और गौरव और बाकी लोग कैदियों की एक बस्ती में थे जिन्होंने प्रतिभागियों को किसी भी तरह से परेशान करने या बाधित करने में भाग नहीं लिया था। खंडहरों का ये हिस्सा शांतिपूर्ण था और अधिकांश प्रतिभागी जो इसके बारे में जानते थे, रात भर सोने के लिए यहाँ आते थे। गौरव इस समय एक अस्थायी तंबू में अकेला था। उसने बाकी लोगों से कुछ समय अकेले रहने के लिए कहा था, ठीक होने की आड़ में, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह पिछले 1 घंटे से सिस्टम के साथ बातचीत कर रहा था। अंजलि और बाकी लोग दिन समाप्त होने से पहले और अधिक दिव्य पत्थर इकट्ठा करना चाहते थे, इसलिए वे पर्याप्त आराम के बाद निकल पड़े। अगली सुबह हर प्रतिभागी जो बच गया था उसे खंडहरों से बाहर लाया जाएगा। ये परीक्षण चरण के अंत को भी चिन्हित करेगा और हर किसी को ग्रेड दिया जाएगा। कल वे पता लगाएंगे कि उन्हें अखिल भारतीय सैन्य शिविर में सूचीबद्ध किया जाएगा या नहीं। कौन जानता था कि तुम्हारे पास एक स्त्री आवाज होगी, वह भी एक बच्ची की। गौरव ने सिस्टम का मजाक उड़ाया। मेरी आवाज की ध्वनि केवल उसी का प्रतिनिधित्व है जिसकी मेजबान की इच्छा है। क्या मैं एक छोटी लड़की की आवाज सुनने की इच्छा क्यों करूंगा? गौरव ने अपने चेहरे पर एक अजीब नजर के साथ पूछा। आपकी आंतरिक विकृति का पर्दाफाश हो गया है। अब सिस्टम की बारी थी गौरव का मजाक उड़ाने की। चुप रहो, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, गौरव ने निश्चितता की नजर के साथ कहा। वैसे भी मुझे वे फुटेज दिखाओ जिनका तुमने पहले उल्लेख किया था, गौरव ने अनुरोध किया। ठीक है, लेकिन तुम उन सभी को नहीं देख सकते क्योंकि मेरी गणना के अनुसार मैं कम से कम 500 साल तक अंतरिक्ष में घूम रहा था, इसलिए मैं तुम्हें केवल कुछ हिस्से दिखाऊंगा, सिस्टम ने जवाब दिया। ये सुनकर गौरव के चेहरे पर एक हैरान अभिव्यक्ति थी। 500 साल, सिस्टम की यात्रा। ये सुनकर गौरव के चेहरे पर एक हैरान अभिव्यक्ति थी। 500 साल, गौरव ने चिल्लाया। जो यादें मैंने वापस पा ली हैं, वह बिल्कुल मेरा अनुमान है। ये सुनकर गौरव के चेहरे पर एक गंभीर नजर थी। इसका मतलब है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम कहां से आए हो, उसने समझ की नजर के साथ आवाज दी। शायद इसीलिए इसने मुझसे इतने समय तक बात नहीं की, गौरव ने एहसास की नजर के साथ आंतरिक रूप से कहा। खुद की चापलूसी मत करो, मैं तुम्हारे जैसी नासमझ प्रजातियों के साथ खुद को परेशान करना पसंद नहीं करता, सिस्टम ने एक तिरस्कार के साथ गौरव के विचार का जवाब दिया। क्या किसी व्यक्ति को थोड़ी निजता नहीं मिल सकती? मेरे आंतरिक विचारों में दखल मत दो, गौरव ने थोड़ी परेशान आवाज में सिस्टम को फटकारा। अगर मेरी जीवित रहने की इच्छा ना होती तो मैं यहाँ नहीं होता, सिस्टम ने जवाब दिया। जीवित रहना, गौरव ने सोचा कि सिस्टम किस बात का संकेत दे रहा था। मुझे फुटेज दिखाओ, गौरव ने मांग की। कोष्टक उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, सिस्टम सहमत हो गया। गौरव की आंखें अचानक लाल हो गईं क्योंकि उसकी दृष्टि की रेखा में एक सिस्टम सूचना पॉपअप हो गई। आकाशगंगा यात्रा फुटेज प्रदर्शित करना। मैं तैर रहा हूँ अंतरिक्ष में। गौरव की दृष्टि की रेखा पूरी तरह से बदल गई थी। उसके सामने का दृश्य कई जगहों पर प्रकाश बिंदुओं से भरा अंतहीन अंधेरा था। अलग अलग रंगों वाली छोटी, गोल और गोलाकार वस्तुएं दूरी में देखी जा सकती थीं। वे ग्रह हैं, गौरव ने इन संरचनाओं को पहचाना।
वह अंतरिक्ष के माध्यम से अपनी दृष्टि की रेखा की यात्रा करते हुए विभिन्न आकार के तारे और क्षुद्रग्रह भी देख सकता था। वह पहले ही समझ गया था कि यह प्रदर्शित किया जा रहा फुटेज था। ये तब था जब मैं आर्यभट्ट आकाशगंगा के माध्यम से यात्रा कर रहा था। सिस्टम ने गौरव के दिमाग में बात की। गौरव ने खुद को उससे बाहर निकाला जो भी उन्हें अंतरिक्ष के माध्यम से ऊपर उठा रहा था, और उसकी दृष्टि की रेखा में जो दिखाई दिया वह एक चांदी की गेंद थी जो अत्यधिक गति से चल रही थी। चांदी की गेंद इतनी चमक रही थी कि यह अंतरिक्ष के अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी। गौरव अपने दिमाग को सिस्टम से बहुत देर तक नहीं हटा सका, इसलिए उसे कुछ ही सेकंड में वापस गेंद में खींच लिया गया। जब उसका दिमाग गेंद के अंदर था तो वह केवल सिस्टम के दृष्टिकोण से देख सकता था। सिस्टम ने जिस आकाशगंगा का उल्लेख किया था वह गौरव ने कभी नहीं सुनी थी। वह अंतर आकाशगंगा यात्राओं में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं था क्योंकि उस पर अच्छी जानकारी सामान्यीकृत नहीं थी। वह कुछ चीजें जानता था लेकिन इस विषय में उसका ज्ञान अभी भी बहुत कम था। सिस्टम ने बहुत तेज गति से अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा की, विभिन्न ग्रहों के किनारों से गुजरते हुए, क्षुद्र ग्रहों के बीच यात्रा करते हुए और अंतरिक्ष के विभिन्न कोनों में विभिन्न स्तरों के सौर ज्वालाओं से बचते हुए। वह आकाशगंगा जिसका तुमने पहले उल्लेख किया था, आर्यभट्ट, क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी दूर तक ही याद कर सकती है? गौरव ने पूछा जब वे आगे बढ़ते रहे। हाँ, मेरी याददाश्त मुझे इतनी दूर तक ले जा सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि यह उस जगह से बहुत दूर नहीं है जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, सिस्टम ने जवाब दिया। और वह आकाशगंगा से कितनी दूर है? गौरव ने पूछा। लगभग 47 से अधिक आकाशगंगाएं दूर होनी चाहिए, सिस्टम ने एक आश्वस्त स्वर के साथ जवाब दिया। क्या 47 से अधिक आकाशगंगाएं दूर? गौरव ने अविश्वास के स्वर में आवाज दी। वह दसियों अरबों प्रकाश वर्ष दूर होना चाहिए, यहाँ तक कि 500 साल भी इतनी दूर यात्रा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। गौरव ने गणना की और आवाज दी। क्योंकि हम अंतरिक्ष में हैं, तुम यह नहीं देख पा रहे हो कि हम कितनी तेजी से यात्रा कर रहे हैं। मैंने एक महीने में 10 लाख से अधिक प्रकाश वर्ष की यात्रा की, सिस्टम ने कहा। गौरव एक बार फिर से चौंक गया। सिस्टम बिना किसी ईंधन स्रोत के इतनी तेजी से यात्रा कर रहा था और 500 साल तक चलता रहा। ये वास्तव में तेज है। तुम क्या खोज रहे थे कि तुमने इतनी दूर तक यात्रा की? मेरा मतलब है, कोई कारण तो होना चाहिए, है ना? गौरव ने पूछा। मुझे ठीक से याद नहीं है कि यह क्या होना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं कुछ खोज रहा था, या बल्कि कोई जगह। सिस्टम की लड़की जैसी आवाज इस बिंदु पर विरोधाभासी लग रही थी। जब वे आकाशगंगा के माध्यम से यात्रा कर रहे थे तो सिस्टम के लिए यह हमेशा आसान नहीं था। कई बार इसे अंतरिक्ष लुटेरों द्वारा लगभग छीन लिया गया था। हालांकि अपनी गति के कारण यह अपने पीछा करने वालों को मात देने में कामयाब रहा। ब्रह्मांड में ऐसी जगहें थीं जहां यह अजीब स्थानिक हस्तक्षेपों से मिला जिसने इसे रास्ते से हटा दिया, जिससे इसकी यात्रा में भी थोड़ी देरी हुई। सिस्टम फुटेज को तेजी से आगे बढ़ा रहा था और गौरव को केवल उन्हीं जगहों को दिखा सकता था जो महत्वपूर्ण लगती थीं। गौरव ये पूछने वाला था कि सिस्टम कहाँ जा रहा था जब सिस्टम ने बात की। ये वह जगह थी जहां मैंने ऊर्जा खोना शुरू कर दिया। मेरे पास लगभग अनंत ऊर्जा थी, लेकिन जिन परेशानियों से मैं गुजरा उसके बाद ये लगभग पूरी तरह से कम हो गई जब मैं आकाशगंगा से 3 आकाशगंगाएं दूर था, सिस्टम ने आवाज दी। गौरव ने आगे देखा और सामने अजीब लहरदार उतार चढ़ाव को नोटिस किया। इसने उनकी पूरी दृष्टि की रेखा को ढक लिया, और जब सिस्टम ने चारों ओर मुड़ने की कोशिश की ताकि यह इसके चारों ओर एक मोड़ ले सके, तो सिस्टम को अचानक उसकी इच्छा के विरुद्ध खींच लिया गया। भीतर ऊर्जा का अशांति थी जिसे सिस्टम ने समझाया कि एक मरते हुए तारे से आया था। सिस्टम को उससे आगे निकलने के लिए बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा और अंततः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खुद के एक हिस्से का बलिदान करना पड़ा। सिस्टम चलता रहा और अंततः उस क्षेत्र को पार करने में कामयाब रहा, लेकिन ये पहले से ही अपनी आखिरी ऊर्जा आपूर्ति पर था। परजीवी कार्यक्रम सक्रिय हो गया है। उपयुक्त जीवन रूपों के लिए स्कैनिंग। गौरव ने अपनी दृष्टि की रेखा में इन सूचनाओं को नोटिस किया जैसे कि सिस्टम का उपयोग करते समय होता था। समस्या ये थी कि प्रक्रिया में सिस्टम की ऊर्जा भंडारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए यह कोई ऊर्जा संग्रहित नहीं करेगा, जिसका मतलब था कि इसकी ऊर्जा आखिरकार खत्म हो जाएगी और यह बंद हो जाएगा। यही कारण था कि इसने इस कार्यक्रम को सक्रिय किया। गौरव को नहीं पता था कि सिस्टम किसी व्यक्ति के भीतर होने के बिना उन्नयन के लिए कोई ऊर्जा अवशोषित करने में असमर्थ होगा। यही वह समय भी था जब उसे एहसास हुआ कि जिसे वह उन्नयन मानता था वे वास्तव में उन्नयन नहीं थे। वे केवल सिस्टम को उसकी मूल शक्ति पर वापस लौटा रहे थे। ये पृथ्वी के वायुमंडल में गोता लगा गया, अपनी बची हुई ऊर्जा का उपयोग करके पृथ्वी की घुसपैठ सुरक्षा प्रणाली को बाईपास करने के लिए। ये रात के अंधेरे में नीचे उतर गया और नीचे एक जगमगाता महानगरीय शहर था। गौरव ने देखा कि सिस्टम एक जंगल के भीतर एक पर्वत श्रृंखला के करीब आ रहा था जहां एक लड़का एक चट्टान के किनारे पर खड़ा था। उपयुक्त जीवन रूप देखा गया। बैंग! चमकती चांदी की गेंद पहाड़ से टकराए, उसे प्रक्रिया में आधा कर दिया।
यह एक छोटी चमकती लाल रोशनी में सिकुड़ गया और बेहोश सुनहरे बालों वाले बच्चे के मुंह में उड़ गया जो पहाड़ से गिर रहा था। तो इस तरह तुम मुझे मिले, गौरव ने चिंतन की नजर के साथ आवाज दी क्योंकि उसकी दृष्टि सामान्य हो गई थी। वह फिर से तंबू के अंदर देख सकता था। फुटेज जैसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने उस अनुभव को जिया हो। 500 साल। गौरव ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किसी व्यक्ति के लिए ऐसा अनुभव करना कितना अकेलापन भरा होगा। हालांकि सिस्टम एक व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने नहीं सोचा कि यह इससे प्रभावित हुआ था। तुम वास्तव में क्या हो और तुम मुझे क्षमताएं कैसे दे पा रहे हो? गौरव ने पूछा। यह एक परजीवी प्राणी के रूप में मेरे कार्यक्रम का हिस्सा है। मुझे उस जगह को खोजने की जरूरत है, सिस्टम ने विस्तार में जाए बिना जवाब दिया। तुम कहाँ जा रहे थे? गौरव ने पूछा। तुम्हें परसों पता चलेगा। मेरे कार्यक्रम में वर्तमान में तुम्हारे लिए एक खोज लंबित है, सिस्टम ने जवाब दिया। एक खोज? क्या खोज? गौरव ने पूछा, लेकिन सिस्टम ने जवाब नहीं दिया। उसने बार बार सिस्टम को बुलाया, लेकिन इसने जवाब देने की कोशिश नहीं की। यह अंत में फिर से गौरव को अनदेखा करने लगा। तो एक खोज, इसका निश्चित रूप से उस जगह से लेना देना है जिसे ये खोज रहा था, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा। मुझे लगता है कि मुझे बस परसों तक धैर्य रखना होगा, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि उसने आज देखी गई हर चीज का विश्लेषण करना शुरू कर दिया था। अखिल भारतीय सैन्य शिविर परीक्षण चरण की शुरुआत से जो कुछ भी हुआ था वह बहुत अप्रत्याशित था। गौरव ने नहीं सोचा था कि उसे इतने सारे पुरस्कार मिलेंगे और वह यहाँ लगभग अपनी मृत्यु से भी मिलेगा। यह उसके लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए एक अधिक व्यवहारिक जगह थी क्योंकि उसने शायद ही कभी अपनी शक्ति के हर बिट का उपयोग किया हो। उसने पहले कभी भी एक लड़ाई में अपनी सभी क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं किया था, लेकिन यहाँ उसे ऐसा एक से अधिक बार करना पड़ा। वर्तमान में लगभग आधी रात थी और बाकी लोग भी वापस आ गए थे। वे अपनी 6 घंटे की खोज के दौरान कुछ दिव्य पत्थर प्राप्त करने में कामयाब रहे थे। गौरव को दिव्य पत्थरों के मुद्दे की परवाह नहीं थी। उसके पास इतने सारे नहीं थे, लेकिन उसे उन अंकों की संख्या याद थी जो उसने पहले ही जमा कर लिए थे, इसलिए उसने पसीना न बहाने का फैसला किया। इसके बजाय उसने बाकी समय अपनी रक्त रेखा को नियंत्रित करने और अपनी वर्तमान ताकत का विश्लेषण करने में बिताया। मुझे अभी भी पता नहीं है कि यर्की का उपयोग कैसे करें। मेरे पास सिस्टम के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह जो खोज तैयार कर रहा है वह मेरे लक्ष्यों के साथ कैसे टकराएगी। बहुत सारे अज्ञात। गौरव के दिमाग में बहुत कुछ था। अरे गौरव, चलो एक साथ रात का खाना खाते हैं। अंजलि अपने तंबू के सामने आए और उसने बुलाया। क्या ये सब कुछ है जो तुम्हें वहां बिताए गए समय से रिपोर्ट करना है? जिस कमरे में उच्च अधिकारी इकट्ठा हुए थे वहां महान कमांडर श्योन ने नायक जानात से पूछा, जो वर्तमान में मेज के दूसरी तरफ खड़ा था। हाँ महान कमांडर, नायक जानात ने निश्चितता की नजर के साथ कहा। ऐसा लगता है कि वहां भेजी गई अनुसंधान टीम ने इस गलती के कारण एक उचित जांच नहीं की। महान कमांडर श्योन की आवाज अचानक बहुत गहरी हो गई और पूरा माहौल चुप्पी में डूब गया। वे जानते थे कि जब भी वह इस तरह से बात करना शुरू करते थे तो इसका मतलब था कि वह पहले से ही नाराज थे। अन्य कमांडर जो खंडहरों में एक अधिकारी भेजने के खिलाफ थे वे डर से पीछे हट गए। महान कमांडर श्योन इस तरह की स्थितियों को भूलने वाले नहीं थे, इसलिए वे जानते थे कि वह निश्चित रूप से बाद में उनके लिए एक उपयुक्त सजा खोज लेंगे। अगर बाकी 4 यहाँ होते तो आप में से कुछ पहले ही अपनी रैंक खो चुके होते, महान कमांडर श्योन ने आवाज दी। उन्हें नामों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जो लोग इसके खिलाफ थे वे खुद को जानते थे। महान कमांडर श्योन ने राहत की सांस ली इससे पहले कि वह अपनी कुर्सी पर झुकते। कौन जानता था कि 50 साल पहले खोई हुई ऊर्जा ने पहले ही एक चेतना विकसित कर ली थी और एक ऐसे प्राणी को सशक्त बनाया था जो धरतीवासियों से नफरत करता था, महान कमांडर श्योन ने कहा। आपकी रिपोर्ट के अनुसार अगर यह चीज अपने शक्ति स्तर को सफलतापूर्वक विकसित करने में कामयाब हो जाती तो क्या ये सीधे सीरियल रैंक से ऊपर निकल जाती? महान कमांडर श्योन ने पूछा। हाँ, जो मैंने महसूस किया उसके अनुसार ऐसा ही है। इसने इसे हासिल करने के लिए क्रिस्टल ऊर्जा का उपयोग किया। यही कारण है कि क्रिस्टल के भीतर मुश्किल से कोई ऊर्जा बची है, नायक जानात ने जवाब दिया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वे उम्मीदवार न केवल अपने लिए बल्कि अंतिम चरण में भाग लेने वाले बाकी होनहार उम्मीदवारों के लिए भी रक्षक हैं, महान कमांडर श्योन ने एक खुशमिजाज स्वर में कहा। हमें उन्हें ठीक से पुरस्कृत करना होगा, उन्होंने जोड़ा। बगल में बाकी कमांडरों ने सिर हिलाया। अब तक जो कुछ हुआ था उसके बाद महान कमांडर श्योन के बयान का खंडन करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। युंगजो और सुश्री अमिता भी एक दूसरे के विपरीत छोर पर बैठे थे। युंगजो के चेहरे पर हार की मुस्कान थी जबकि सुश्री अमिता उसे एक अलग अभिव्यक्ति के साथ घूर रही थीं। अमिता, तुमने वास्तव में एक प्रतिभा को प्रशिक्षित किया है, महान कमांडर श्योन सुश्री अमिता की ओर मुड़े और उन्होंने आवाज दी। सुश्री अमिता ने उनके शब्दों का जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर अभी भी उनका पोकर फेस था। इसके साथ परीक्षण चरण समाप्त होता है।
मैं चाहता हूं कि हर एक उम्मीदवार को खंडहरों से निकाला जाए और अगले 30 मिनट में बेस पर वापस लाया जाए। मैं बाकी 4 से बात करूंगा ताकि हम उस गड़बड़ी से निपटने की योजना बना सके जो अनुसंधान टीम ने पैदा की है। महान कमांडर श्योन ने आवाज दी और अपने पैरों पर खड़े हो गए। अन्य कमांडर भी अपने पैरों पर खड़े हो गए और एक तरह का सैन्य सलाम दिया क्योंकि यह सम्मान दिखाता था। सुश्री अमिता को छोड़कर सभी, यहां तक कि युंगजो को भी ऐसा करना पड़ा क्योंकि वह शाब्दिक रूप से उनका एक हिस्सा था। सुश्री अमिता बस अपने पैरों पर खड़ी हुई और कमांडर श्योन के साथ बाहर चली गईं। बाकी कमांडरों को आश्चर्य नहीं हुआ। वह किसी की परवाह न करने के लिए अच्छी तरह से जानी जाती थीं, भले ही उनकी स्थिति कुछ भी हो। युंगजो ने देखा कि सुश्री अमिता कमांडर श्योन के साथ दरवाजे से गायब हो गईं। उसने वास्तव में मेरी योजना बर्बाद कर दी, युंगजो ने आंतरिक रूप से कहा। चलो देखते हैं कि क्या मैं उसे कुछ और विस्तृत जानकारी जारी करने के लिए प्रेरित कर सकता हूं। युंगजो नायक जानात्स को घूरने के लिए मुड़ा, जो कुछ अन्य कमांडरों के साथ बातचीत कर रहा था। खंडहरों के भीतर पहले ही आधी रात थी। हालांकि प्रतिभागियों को सशस्त्र अखिल भारतीय सैन्य बेस अधिकारियों द्वारा खंडहरों से बाहर निकाला जा रहा था। परीक्षण चरण अब आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था, इसलिए उन्हें एक सुरक्षित लॉज में ले जाया जा रहा था। वर्दी में अखिल भारतीय सैन्य बेस अधिकारियों के अलावा कुछ अधिकारी भी कुछ तकनीकी उपकरणों से लैस थे जो प्रत्येक प्रतिभागी को स्कैन करते थे जब वे प्रवेश द्वार से बाहर निकलते थे। प्रयोगशाला के कपड़ों और अनुसंधान उपकरणों में अधिक अधिकारी खंडहरों के भीतर आते रहे। अधिकांश प्रतिभागियों ने सोचा कि इन सब की क्या आवश्यकता होगी, लेकिन केवल गौरव ही जानता था कि क्यों। गौरव अंजलि और बाकी लोगों के साथ खंडहरों के बाहर पहुंचा, जहां कई विमान देखे जा सकते थे। आखिरकार ये समाप्त होता है, गौरव ने राहत की सांस के साथ आंतरिक रूप से कहा। उन्होंने खंडहरों के भीतर केवल 4 दिन बिताए थे, लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए बहुत लंबा महसूस हुआ। गौरव, अंजलि, विराज, मयंक, मालती और ग्लैड, कृपया इस तरफ। पर्यवेक्षकों की तरह नारंगी और काले रंग की वर्दी में एक अधिकारी, जिनसे वे टॉवर के भीतर मिले थे, उनसे बात करते हुए उनकी ओर चला गया। आप 6 के लिए एक विशेष विमान तैयार किया गया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा जबकि उन्हें इशारा किया और बगल में एक चांदी और नीले रंग के विमान की ओर इशारा किया। अंजलि और बाकी लोगों ने भ्रम में एक दूसरे को घूरा जबकि गौरव ने उसके पीछे चलने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। तो क्या दानव रानी मुस्कुराती हैं? आप 6 के लिए एक विशेष विमान तैयार किया गया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा जबकि उन्हें इशारा किया और बगल में एक चांदी और नीले रंग के विमान की ओर इशारा किया। अंजलि और बाकी लोगों ने भ्रम में एक दूसरे को घूरा जबकि गौरव ने उसके पीछे चलने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। बाकी लोग गौरव के पीछे पीछे चले और विमान में चले गए। विमान बाकी प्रतिभागियों को ले जाने वाले विमानों से छोटा था, लेकिन यह अधिक शानदार और कम भीड़भाड़ वाला था क्योंकि इसमें केवल वे 6 लोग थे। हम इस अद्भुत उपचार के लिए क्या करते हैं? विराज ने गौरव के पीछे बैठे हुए एक खुशमिजाज नजर के साथ आवाज दी। आपके कर्मों के बारे में उच्च अधिकारियों ने सुना है, जिन्होंने आपको बेस में आराम करने के लिए एक बेहतर जगह तैयार करने का काम खुद पर लिया, महिला अखिल भारतीय सैन्य बेस अधिकारी ने समझाया। महान कमांडर श्योन ने मुझसे आप 6 को एक संदेश भी देने के लिए कहा। आपने अपने अंकों या आपके द्वारा एकत्र किए गए पत्थरों की संख्या की परवाह किए बिना आधिकारिक तौर पर अखिल भारतीय सैन्य बेस प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। आपको केवल नामांकन समारोह में भाग लेने की आवश्यकता होगी, उसने जोड़ा। ये तब था जब बाकी लोग पूरी तरह से समझ गए कि विशेष उपचार खंडहरों के भीतर चट्टान के प्राणी की स्थिति पर आधारित होना चाहिए। ग्लैड ये सोचने लगी कि वह यहाँ क्यों है, क्योंकि उसने लड़ाई में भाग नहीं लिया था और उसने पूछने के लिए आगे बढ़ी। महिला अखिल भारतीय सैन्य बेस अधिकारी ने कहा कि उसके आदेश उन 6 को खुद सहित लाने के थे। तो तुम गौरव हो? महिला अधिकारी ने गौरव के साथ बातचीत शुरू करने के लिए मुड़ गई। बाद वाला वर्तमान में बाईं ओर दूसरी कुर्सी पर बैठा था। क्यों? गौरव ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे उन्होंने तुम्हारा वर्णन किया। मुझे यकीन है कि तुम भविष्य में एक बेहतरीन अधिकारी बनोगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने? गौरव ने संदेह की नजर के साथ कहा। क्या मैं नायक जानात्स के बारे में गलत था? क्या उसने मेरी क्षमताओं के बारे में कुछ उल्लेख किया? गौरव ने महिला अधिकारी को घूरा जैसा कि उसने सोचा। उसकी अभिव्यक्ति को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह कुछ नहीं जानती, ये सिर्फ प्रशंसा की एक अभिव्यक्ति है। गौरव ने आंतरिक रूप से राहत की सांस ली। नामांकन समारोह कब होगा? गौरव ने पूछा। यह अब से 2 सप्ताह बाद होगा। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रतिभागियों को आज घोषित किए जाने के बाद वे 2 सप्ताह के लिए जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ज्यादातर बार इसका उपयोग प्रियजनों को अलविदा कहने और घर छोड़ने के लिए खुद को तैयार करने के लिए किया जाता है, क्योंकि शिविर 4 साल तक चलता है। उन 2 सप्ताह के बीत जाने के बाद आप सभी को नामांकन समारोह के लिए यहां वापस आने की आवश्यकता है। नामांकन समारोह के बाद आप सभी को प्रशिक्षण शिविर में ले जाया जाएगा। महिला अखिल भारतीय सैन्य बेस अधिकारी ने विस्तार से समझाया।
विमान के भीतर 6 लोगों को ये सुनकर समझ में आ गया। ये पता चला कि उन्हें दिन के दौरान आयोजित होने वाले परिणामों की घोषणा से छूट दी गई थी क्योंकि उन्हें एक स्वचालित पास दिया गया था। गौरव ने अखिल भारतीय सैन्य बेस के कार्य पर आंतरिक रूप से तिरस्कार किया कि वे उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से अलग करके वास्तव में क्या हुआ था उसे छिपाने के लिए उनके पास एक अच्छा इनाम इंतजार कर रहा होना चाहिए, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा, क्योंकि उसने उस मॉनिटर को घूरा जो उन जगहों के फुटेज दिखाता था जिन पर वे उड़ रहे थे। ये वर्तमान में लगभग 2 बजे था और वे पूरे समय एक अंधेरे रेतीले क्षेत्र पर उड़ रहे थे। हालांकि गौरव अब दूरी में एक चमकदार रोशनी वाले शहर की रूपरेखा देख सकता था। गौरव और बाकी लोगों ने शहर के बारे में सवाल पूछे और उन्हें सूचित किया गया कि यह एक शहर नहीं बल्कि अखिल भारतीय सैन्य बेस का एक परिचालन बेस था। ये पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के ऊपर 2 शहरों की सीमाओं के भीतर स्थित था। गौरव की प्रारंभिक प्रतिक्रिया और विचार गलत नहीं थे क्योंकि यह एक शहर जैसा दिखता था। ऊंची और तकनीकी रूप से उन्नत दिखने वाली इमारतें, साथ ही साथ गढ़ भी देखे जा सकते थे। एक विशाल क्रिस्टलीय गोल संरचना बेस के ऊपर दसियों हजार फीट ऊपर तैरती हुई देखी जा सकती थी। बेस में अधिकारी समूहों में घूम रहे थे, भले ही आधी रात थी। ऐसा था जैसे यहाँ नींद कोई चीज नहीं थी। बेस के चारों ओर कोई दीवारें नहीं थीं, लेकिन गौरव अनुमान लगा सकता था कि सुरक्षा उपाय किए गए हैं। यहाँ तक कि अगर सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे तो भी किसी को कई शक्तिशाली मिश्रित रक्त वाले एक अखिल भारतीय सैन्य बेस पर हमला करने की कोशिश करने से पहले 2 बार सोचना होगा। मिश्रित रक्त उम्मीदवारों को ले जाने वाले कई विमान सार्वजनिक हैंगर क्षेत्र में उतरने के लिए चले गए। गौरव और बाकी लोगों को ले जाने वाला विमान एक निजी क्षेत्र की ओर चला गया जहां केवल कुछ ही अधिकारियों को चलते हुए देखा जा सकता था। कुछ ही समय में वे दूरी में एक विशाल हवेली को देख सकते थे जिसके पीछे एक विस्तृत लैंडिंग जगह थी। हवेली का रंग चांदी और हरा था, जिसके चारों ओर बाड़ लगी थी और अखिल भारतीय सैन्य बेस के स्काउट्स उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे। ये पूरे बेस में सबसे विदेशी इमारतों में से एक थी। गौरव एक परिचित आकृति की रूपरेखा देख सकता था जो लैंडिंग स्थान के करीब थी जब उनका विमान नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। अंजलि, जो इस पूरे समय उसके बगल में बैठी थी, अपनी यात्रा के दौरान एक बातचीत शुरू करना चाहती थी लेकिन बहुत से कारणों से शर्मा रही थी। वह कुछ कहने वाली थी जब उसने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। उसने उसकी दृष्टि की रेखा का अनुसरण किया और उस व्यक्ति को देखा जिसे वह मॉनिटर के भीतर घूर रहा था। वह कौन है? अंजलि ने सोचा, लेकिन जैसे ही वे उतरे उसने देखा कि वह एक महिला थी लेकिन उसके चेहरे की विशेषताओं को अच्छी तरह से नहीं देख पाए। विमान के दरवाजे खिसक कर खुल गए और हर कोई उससे बाहर निकल गया। वह कौन है? अंजलि और मालती को छोड़कर हर कोई आश्चर्यचकित था क्योंकि उन्होंने सुंदर महिला को राख के रंग के बालों के साथ आते हुए देखा। गौरव, अंजलि और मालती ने इस महिला को पहचाना। महिला अधिकारी जो यात्रा के दौरान उनकी मार्गदर्शक थी। इस महिला को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दानव, युवा सुश्री, उसने सम्मान के साथ झुककर आवाज दी। अंजलि को छोड़कर बाकी लोगों को भ्रम में देखा, ये सोचकर कि यह महिला कौन थी। गौरव एक मुस्कान के साथ आगे चला गया और उसके सामने खड़ा हो गया। सुश्री अमिता, बहुत समय हो गया, उसने आवाज दी। जिस अधिकारी ने पहले अभिवादन किया था उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने सुश्री अमिता के चेहरे पर मुस्कान देखी। वह मुस्कुरा रही है। ये बच्चा कौन है? उसने अविश्वास की नजर के साथ सोचा।